हेलो स्टूडेंट्स, महेश्वरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हायर परचेज का, यानी उसकी आज हम जर्नल एंट्रीज तैयार करेंगे। इसके अंदर दो बुक्स बनेंगी, हायर परचेजर की और हायर वेंडर की। देखिए, सबसे पहले एंट्री से हम शुरू करेंगे। व्हेन द एसेट परचेज्ड बाय हायर परचेजर। ठीक है, हायर परचेजर ने क्या किया? एसेट को परचेज किया। तो जब एसेट को परचेज किया तो एसेट इसके पास आएगी। एसेट्स क्या होगी? डेबिट। एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू किससे खरीदी है? हायर वेंडर से। समझ पा रहे हैं बात को? अब देखें, जैसे ही उसने खरीदी है तो सेल किसने किया? किसने किया? हायर वेंडर ने। तो व्हेन दी एसेट, नहीं, यहां हम लिखेंगे गुड्स सोल्ड बाय हायर वेंडर। अब ये बताइए, मैंने यहाँ गुड्स क्यों किया? क्योंकि ये उसके लिए क्या है? माल है। क्या है? माल है, क्योंकि वो रैकरिंग बेसिस पे बेचता है। ठीक है, तो यहाँ एंट्री क्या करेंगे फिर? बताइए आप लोग क्या करेंगे? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, एचपी अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बताइए। सेल्स अकाउंट। समझ पा रहे हैं बात को? सेल्स अकाउंट क्यों लिखा है? क्योंकि वो रेगुलर बेचता है। ठीक है, वो माल बेचता है। ठीक है, यहाँ एसेट क्यों लिखा है? क्योंकि वो एक ही आइटम खरीद रहा है, यानी एसेट, यानी बिजनेस के लिए खरीद रहा है, यूसेज फॉर बिजनेस के लिए। तो देखें, जब एसेट हमारे पास बढ़ती हैं तो उनको डेबिट करते हैं, और हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई तो उसको क्या कर दिया हमने? क्रेडिट, क्योंकि उसको पैसे हमने देने हैं। किसे देने हैं? हायर वेंडर को। ऐसे ही यहाँ पर हायर परचेजर इसके लिए क्या हो गया? डेटर। और सेल बढ़ गई तो सेल क्या होगी? क्रेडिट। मैं आपको एक एक एंट्री का मीनिंग भी बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे ही आप अपने एक नोटबुक पे भी नोट डाउन करते जाइए। जैसे ही जर्नल एंट्रीज आपको लर्न होंगी, आप बिलीव करिए सबसे आसान टॉपिक आपके लिए बने। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन मिला, आपने अकाउंट्स बनाए और ट्रांसफर करना आप स्टार्ट अपने आप से करेंगे। चलें, सेकेंड एंट्री की तरफ चलेंगे, बुक्स ऑफ हायर परचेजर की। अब देखिए, अब यहां पर ये डाउन पेमेंट देगा। व्हेन दी डाउन पेमेंट मेड, डाउन पेमेंट दी गई। अब डाउन पेमेंट दी गई तो एंट्री क्या होगी? किसको दी है? हायर वेंडर को। तो एंट्री क्या करेंगे? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बात समझ में आती है? देखें, अब हमारी लाइबिलिटीज क्या हो गई? कम हो गई। और एसेट भी क्या हो रही है? कम हो गई। जब हमारी लाइबिलिटीज कम होंगी तो डेबिट करेंगे, और एसेट जब कम होंगी तो क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट। ठीक है, अब क्या हुआ? रिसिप्ट ऑफ डाउन पेमेंट। चलिए, डाउन पेमेंट इनको मिली तो एंट्री क्या होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, टू क्या होगा? किससे मिली है? हायर परचेजर से। तो एचपी। बताइए, समझ आ रही है बात? बहुत इजी है। देखिए, यहां उसने उसको सेल किया, यहां उसने उसको डेटर बना लिया, और डेटर ने पेमेंट दे दी। अब डेटर ने जब पेमेंट दे दी तो क्या होगा? एसेट क्या होगी? एसेट एचपी यानी डेटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और जब कम होंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और ऐसे ही यहां पर उसकी एसेट बढ़ गई, यानी कैश और या बैंक उसे रिसीव हुआ तो एसेट बढ़ गई, तो इसलिए उसको क्या कर लिया? उसने डेबिट कर लिया। समझ पा रहे हैं बात को? अब हम चलेंगे थर्ड एंट्रीज की तरफ। व्हेन दी इंटरेस्ट ड्यू,
क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा। यानी अब ये उसने क्या करना है, देना है या लेना है, सिंपल। आप बताइए, हायर परचेजर इंटरेस्ट देगा या लेगा? ऑब्वियस है, हायर परचेजर इंटरेस्ट देगा, क्योंकि उसने माल लिया है और धीरे धीरे किश्तों में वो पैसा देगा, तो इसलिए वो इंटरेस्ट भी खुद भुगतान करेगा। तो अकाउंट का रूल है कि पहले उस चीज को अगर आने से पहले उसको क्या करते हैं, ड्यू बनाते हैं। तो पहले हम इसको क्या बनाएंगे, ड्यू बनाएंगे। इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है या लॉस है या एक्सपेंस है, बताइए बताइए। एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। देना किसे है उसने, किसको देना है, हायर वेंडर को। देखिए दोबारा से हायर वेंडर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। पूछिए क्यों, क्योंकि उसको पेमेंट हमने देनी है। देखो ऐसे ही यहां पर देनी थी, ड्यू बनाई, अभी ऐसे ही इंटरेस्ट उसको पे करना है, पे ऑफ करना है, तो इसलिए वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बहुत सिंपल सा एंट्रीज हैं, एक बार प्लॉट कर लीजिए कॉपी पे, मजाल है आपको कोई हराने वाला हो, गारंटी है इस चीज की। बस ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनते रहिए। थर्ड एंट्री, अब इसकी बुक्स में भी इंटरेस्ट ड्यू बनेगा व्हेन द इंटरेस्ट, अरे भाई साहब आप समझिए, आपने कोई एक रूम है, उसको रेंट पे दे रखा है, उसका रेंट 10 तारीख को आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 10 तारीख को रेंट ड्यू आता है, तो आपको याद होगा यार इस 10 दिसंबर को उससे किराएदार से किराया आना है, तो क्या किया आपने, अपने पास क्या बना लिया, ड्यू बना लिया। बात समझ रहे हैं? अब ड्यू बनाएंगे, लेना किससे हमने, हायर परचेजर से। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर डेबिट टू क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। बोलिए, नहीं समझ में आया? बहुत इजी है। अब एक ट्रिक और लेके चलते हैं। देखें, ये वाली जो एंट्री होगी कैश प्राइस से होगी, आपको ध्यान रखना है। किससे होगी, कैश प्राइस। यानी जो भी क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि तीनों चीजें हमें रिक्वायर्ड रहती हैं। अभी लास्ट मैं 3 वीडियोस डाल चुका हूँ, उसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डाली है। वो क्यों, किसी क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, टोटल इंटरेस्ट नहीं पता था, और कब कब कितना कितना इंटरेस्ट दिया गया, हायर हायर परचेजर की टोटल वैल्यू नहीं पता थी, तो हमने क्या किया, उसको फाइंड आउट किया। वो किस लिए, इसीलिए ताकि हमने उसको जर्नल एंट्रीज में प्लॉट करना है, फिर उसको लेजर में लेके जाना है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और फिर याद रखना है, फिर ये भी कैश प्राइस से होगी एंट्री, ठीक है, जो कैश प्राइस है। और ये वाली एंट्री किससे होगी, डाउन पेमेंट से, डीपी से होगी। और जैसे जैसे इंटरेस्ट आता जाएगा, वो इंटरेस्ट अमाउंट यहां फीड करते जाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए अब हम करेंगे फोर्थ एंट्री। अब फोर्थ एंट्री आप बताइए किस चीज की होगी, बताइए फोर्थ एंट्री किस चीज की होगी। देखिए ऑब्वियस है, इंटरेस्ट ड्यू बनाया, अब क्या बनेंगे, क्या देंगे उसको, क्या देंगे, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट देंगे, जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी। तो यहां क्या लिखेंगे, व्हेन दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या इंस्टॉलमेंट पेड। इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट किसको पे की है, हायर वेंडर को देनी है। तो देखिए यहां क्या लिखेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर डेबिट टू क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट लिख के छोड़ देंगे। देखिए फिर से बात वही आ गई। अब ये जो एंट्री होगी क्या होगी, देखिए अब ये जो एंट्री होगी, इसके अंदर हम जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रखी होगी, ठीक है, डाउन पेमेंट के बाद, अगर डाउन पेमेंट नहीं है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यही रहेगी, ठीक है, और डाउन पेमेंट नहीं है तो ये एंट्री स्किप हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो क्या होगा, ये एंट्री होगी, पहली एंट्री का अमाउंट, एचपीपी जो होगी उसका अमाउंट हम यहाँ फीड कर देंगे, ठीक है। व्हेन दी, फिर फोर्थ एंट्री यहां करेंगे, व्हेन दी इंस्टॉलमेंट
रिसीव, भाई साहब इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे। भाई जिसने चीज बेची है अपनी, पैसा भी तो उसी को मिलेगा। बेचा किसने? हायर वेंडर ने। जब हायर वेंडर ने बेचा है तो वो रिसीव करेगा। तो रिसीव करेगा भाई, ले लो झोली फैला के, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। किससे लेंगे? बोलिए किससे लेंगे? हायर परचेजर से। सिंपल सी बात। फिर दोबारा मैं डिक्टेट कर रहा हूं कि अमाउंट वही वाला आएगा जो इसने दिया है। किसको? हायर वेंडर को। ऑब्वियस है, ठीक है ना। पहली इंस्टॉलमेंट ये हो गई। अब बढ़ते हैं हम कौन सी एंट्री के लिए? फिफ्थ एंट्री के लिए, ठीक है। अब फिफ्थ एंट्री क्या होगी बताइए जी। अब हम क्या चार्ज करेंगे यहां पर? डेप्रीशिएशन। क्या चार्ज करेंगे? डेप्रीशिएशन। अब आप ये बताइए क्या एंट्री होगी डेप्रीशिएशन की? 11 से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ाई गई थी टॉपिक कि डेप्रीशिएशन बार बार परेशान करेगा, हर जगह आएगा। तो क्या लिखेंगे? फिफ्थ एंट्री। When the depreciation charged on asset। अब एसेट के ऊपर क्या चार्ज करेंगे? डेप्रीशिएशन। अब जो देखिए डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस पे चार्ज होगा? एसेट पे। आपको याद होगा एसेट अकाउंट में क्रेडिट में लिख देते थे। क्या लिख देते थे? बाय डेप्रीशिएशन। जैसे जब खरीदते थे 11th में हम, याद होगा, टू कैश और बैंक करके लिख देते थे डेबिट में, ठीक है। फिर जब उसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करते थे एट द एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द पीरियड जो भी होता था उसमें, फिर हम क्या लिखते थे? बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। एंट्री क्या बनती थी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। याद होगी आप लोगों को? याद नहीं है? सीख लीजिए आप अभी आराम से। चलिए अब फिर क्या होगा? अब कोई बच्चा ऐसा है, कोई सूरमा ऐसा बच्चा है, क्या वो मुझे बताएगा कि इसमें किसकी बुक्स बनेंगी? अब हायर वेंडर की बुक में फिफ्थ एंट्री क्या होगी? फिफ्थ एंट्री क्या होगी? बता सकता है कोई? चलिए मैं बताता हूं, मैं छुपा के बनाऊंगा आज इस एंट्री को। देखिए कितनी एंट्री बनानी पड़ेंगी? नो एंट्री। नो एंट्री। कितनी एंट्री बनानी पड़ेंगी? नो एंट्री। भाई साहब नो एंट्री क्यों? और दिमाग से समझने की चीज है कि नो एंट्री क्यों बनेगी। देखिए एसेट किसके पास है इस टाइम? किसके पास है एसेट? हायर परचेजर के पास, ठीक है। हायर वेंडर ने तो उसको सोल्ड कर दिया, बेच दिया, और वो भी उसके लिए एसेट नहीं थी, वो तो उसके लिए माल था। तो यहां एंट्री क्या करेगी करके बताइए? तो यहां पर कोई एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है जी। चलें फिर चलते हैं हम सिक्स्थ एंट्री की तरफ। when the interest and depreciation transfer to profit and loss account, क्या करेंगे? अब आपको याद होगा कि जो भी हमारे छोटे छोटे खर्चे होते थे, तो फाइनल अकाउंट्स में के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि छोटे छोटे खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इनकम्स भी, ठीक है। आपको याद हो तो एंट्री, जब डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी आपको याद होगी, तो टू डेप्रिसिएशन मशीनरी बिल्डिंग करके हम टोटल करके बाहर लिख देते थे, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और डेप्रिसिएशन किस किस के ऊपर लगा है आपको पता है?
देखें डेप्रिसिएशन हमारा यहां पर क्या है, क्या है, लॉस है। तो देखें यहां एंट्री सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। देखें पहले हम इंटरेस्ट को लिख कर आए हैं पीछे, इंटरेस्ट को क्या किया था हमने, इंटरेस्ट को डेबिट किया था, करेक्ट, इंटरेस्ट को डेबिट किया था, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहां पर आके वो क्रेडिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट। और डेप्रिसिएशन तो हमारे सामने पड़ा है, तो क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखें जी बहुत बहादुरी का काम नहीं है, दिमाग से समझने की चीजें हैं। अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तो कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको हरा दे जनरल एंट्रीज में, और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन मात्र हैं, उसकी आप जनरल एंट्रीज बनाइए, अमाउंट फीड करिए, और ऐसे फ्रिक्वेंटली चलेंगे राजा की तरह एकदम। और ऐसी ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने की, सिर्फ कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके भी करोगे ना क्वेश्चन को, तब भी आपका आंसर मैं टैली करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भाई साहब इनको तो इनकम हुई थी, तो ये क्या करेंगे, ये भी ट्रांसफर करेंगे इनकम। व्हेन दी इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, इंटरेस्ट क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए अब देखिए वहां क्या लिखा था हमने, याद होगा क्रेडिट में लिखा था इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या लिखा था, इंटरेस्ट रिसीव्ड। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट हुआ था, तो याद होगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट है, तो यहां आकर के क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे भाई साहब ये सब पढ़ा लिखा है, सब पढ़ रखा आप लोगों ने, लेकिन आपको जगाने वाला कोई नहीं है। जैसे हनुमान जी की शक्तियां थी ना, उनको जामवंत जी ने जगाया, ऐसे मैं आपको जगा सकता हूं, लेकिन जगना पड़ेगा ना आपको, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि पुराना क्या पढ़ा हमने। आपको याद होगा जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड करके लिखते थे इनकम्स की तरफ क्रेडिट साइड में। बोलिए हाँ, अगर नहीं लिखा तो बताइए ना। लिखा है, सबने लिखा है, लेकिन ध्यान से पढ़ा नहीं है ना, कारण सारे का सारा वही है। अगर 11th का बेस स्ट्रांग है तो मजा ले कुछ आपको हरा दे अकाउंट्स में, बहुत इजी चलता है, बड़े आराम से चलता है। चलिए अब मैं यहाँ एक नोट लिखने जा रहा हूँ, 2000 वाला नोट नहीं है जी, नोट है, तो नोट यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंट्रीज फ्रॉम 3rd to 6th will be same till last installment if paid। मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, अगर पेड की जाती हैं तभी ड्यू बनेगी, पहले तो ड्यू बना लेंगे, ठीक है। चलिए और यहां पर एंट्रीज फ्रॉम 3rd to 5th, मैं इसको एंट्री को 5th ही कह रहा हूं, विल बी सेम टिल लास्ट इंस्टॉलमेंट। चलिए लगे हाथ अब हम क्या करते हैं, जो एंट्रीज के आगे अमाउंट्स के कॉलम खाली पड़े उनको फिल ही कर लेते हैं, खाली तो बैठे हैं,
क्या हो गया, ध्यान से करते हैं एक बार। देखिए, ये समझने के बाद आप क्या करिए, कम से कम 2 बार इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज बनाइए। सिर्फ 2 बार, मात्र कह रहा हूँ, सिर्फ 2 बार आप बनाइए। गारंटी कह रहा हूँ, एक एक टॉपिक आपको ऐसा अंडरस्टूड हो जाएगा, आप गली में चलते चलते अपनी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे हायर परचेजर की। करना ही नहीं है कुछ, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पोस्ट करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कोई डरने वाली कोई बात थोड़ी है। मैं बैठा हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एक क्वेश्चन की वीडियो डाली है लास्ट, उसमें क्या था कि कैश प्राइस क्या था, कैश प्राइस गिवन नहीं था, उसको हमने फाइंड आउट किया था। फिर मैंने लास्ट में उसकी एक समरी बना ली थी, बहुत छोटी सी। देखिए, समरी आपके सामने है। कैश प्राइस टोटल हमारे पास है, इंटरेस्ट भी बता दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना है, एचपीपी कितना है, सब हमें पता है। अब हमें क्या करना है, फीड करना है। वो भी इसलिए ताकि आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए, और ज़रूरत भी है भाई, जर्नल एंट्रीज इतनी मेहनत से सीखी है, तो उसमें अमाउंट फीड करना भी हमें बहुत आराम से आना चाहिए। तो सबसे पहली एंट्री आप बताइए मैंने क्या कराई थी आपको। सबसे पहली एंट्री कराई थी हायर परचेजर की बुक में, और मैंने उसमें लिखा था कि वो जो कैश प्राइस उसके अंदर आएगा, तो कैश प्राइस 2325, देखिए यहाँ पर कितना है, 2325। अब 2325 कहाँ आएगा, देखिए ये रहा, क्या एंट्री थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर 2325, 2325, ये क्या था, कैश प्राइस, उस एसेट को जो खरीदा उसका कैश प्राइस। अब जब हमने इतने में खरीदा तो बेचा साहब ने कितने का, इतने का ही। बोलिए, समझ आती है बात, आपको पता होगा, एक बार उस क्वेश्चन को देख भी लेना ध्यान से। फिर उसमें जो डाउन पेमेंट थी वो थी 465 रुपीज़ की। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, सब कुछ यहीं से उठाना है, सब कुछ आपने कर रखा है, पढ़ रखा है, नादान नहीं बनी है। देखिए ध्यान से, आंखें खोलिए सिर्फ, ये रही डाउन पेमेंट, कितनी थी, 465 रुपये की। तो डाउन पेमेंट की जगह डाउन पेमेंट लिख दीजिए। बताइए, समझ आती है बात। चलिए, फिर क्या करेंगे, अब बच्चे खेल जाते हैं जी, सर आपने इंटरेस्ट तो पता ही नहीं लगा हमें, तो इंटरेस्ट ढूंढ लो ना, सब कुछ है अपने पास। सबसे पहला इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, ये रहा साहब, कितना था, 93 रुपीज़। कितना है, 93 रुपीज़। क्या बनेगा, ड्यू बनेगा इसकी बुक में, तो इसकी बुक में ड्यू बना तो 93 यहाँ लिखेंगे और 93 क्रेडिट में। चलिए, और ऐसे ही इनकी बुक में भी ड्यू बना देंगे, 93 और 93। चले नेक्स्ट, अब फिर क्या था, इंस्टॉलमेंट भी पेड हो गई थी, तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है, 713 रुपीज़। कितना है, 713 रुपीज़। एक बार वर्किंग नोट तो बना के देखिए ध्यान से, वर्किंग नोट बनाने के बाद अपने आप चीज़ें सॉल्व होती चली जाती हैं। बच्चे क्या करते हैं, पहले जनरल एंट्रीज में घुस जाएंगे, अरे भाई जो कैलकुलेटिव है उसको पहले सॉल्व कर लो ना ध्यान से, फिर दिक्कत क्या है, फिर वहीं से उठाना है, यहाँ लगाना है हमने, ठीक है, फिर तो सिर्फ प्लग जुड़ चुका है, तारें जोड़नी है बस। चलिए, फिर नेक्स्ट एंट्री लेट कर लीजिए कि डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 10% का है। जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन कितना रहा है, 10% का। तो डेप्रिसिएशन जब एसेट उसकी वैल्यू थी, कितनी वैल्यू थी, बोलिए, 2325, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 232 रुपये। और बताएं तो बच्चे क्या करते हैं, सर डेप्रिसिएशन तो हायर परचेजर वाले अमाउंट पे लगना चाहिए ना, नहीं भाई, डेप्रिसिएशन जो उसका जो हमने खरीदा है, किस वैल्यू पे खरीदा है, मतलब हमारे लिए अगर हम उसे नगद में खरीदने जाते तो कितने पे मिलता, 2325 पे मिलता ना, और
तो ऑब्वियस है डेप्रिसिएशन भी किस पे लगेगा, उसी पे। समझ रहे हैं? 232 रुपये 50 पैसे मैंने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया। क्या लगाऊं यहाँ पे? बोलो बोलो गोपी गोपी, क्या डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगा? अरे नहीं लगेगा, जब एंट्री ही नहीं है हमारे पास कैसे लगेगा? समझ पा रहे हैं बात को? अब आपको पता होगा कि अब ये अमाउंट हमने कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सिंपल, इंटरेस्ट कितना दिया था अभी हमने, 93 रुपीज, ठीक है। और डेप्रिसिएशन कितना दिया, 232 रुपये 50 पैसे। तो टोटल 325 रुपये 50 पैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, आंख मीच के। फिर 93 रुपीज यहाँ पर, क्योंकि ये इनको क्या हुई थी, इनकम हुई थी, और इनकम कहाँ चली गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ऐसे ही अगली एंट्री फिर से कहाँ से शुरू करेंगे, मैंने बताया आपको पहले, थर्ड एंट्री से। फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, अगला इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट, फिर नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, फिर लास्ट पेमेंट। खत्म हो गया खेल। काहे इतना टेंशन लेते हैं भाई? हनुमान जी नहीं हो जो सीना चीर के दिखा दो। चलिए, थैंक यू सो मच।